नेटवर्क जियो पाकिस्तान के लिए। जब छोटा था खाने से भागता था, घर के आंगन में खेलता रहता और अम्मी की पिटाई से भागता था। लेकिन खेलते खेलते किचन से जब एक ताजा चटपटी सी खुशबू आती तो मुंह में पानी आ जाता। घर के अचार की बात ही कुछ ऐसी थी कि हर भागने वाला पकड़ा जाए। वक्त के साथ सब बदल जाता है, लेकिन वो गुजरे दिन और खालिद जायके आज भी याद दिलाता है। शंग्रीला अचार, घर जैसा अचार, चट खारेदार। अस्सलाम वालेकुम, जीपीएन न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं जुवेद एहसान। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे। ननकाना साहब डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने एडीसी अहमद कमाल के हमरा पंजाब कल्चर डे के हवाले से रिवायती पगड़ी पहनकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। दानिश स्कूल सिस्टम में डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद एडीसीजी अहमद कमाल ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। शजरकारी मुहिम के इफ्तिताह के मौके पर प्रिंसिपल दानिश स्कूल कर्नल जावेद असलम समेत दीगर जिले अफसरान भी मौजूद थे। शजरकारी मुहिम के तहत जिला भर में मजीद 2 लाख से जायद नए पौधे लगाए जाएंगे। हेड ब्लॉकी के मकाम पर पहले 1000 एकड़ पर जंगल लगाया जा चुका है। हेड ब्लॉकी में मजीद 500 एकड़ पर जंगल लगाया जा रहा है। सरसब्ज व शादाब और शफाफ माहौल शजरकारी के जरिए ही मुमकिन है। माहौलियाती आलूदगी जैसे चैलेंज का मुकाबला ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर किया जा सकता है। माहौल को सरसब्ज व साफ शफाफ रखना जिंदा कौमों की निशानी है, जो दरख्त लगाकर ही मुमकिन है। शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हर फर्द को अपने हिस्से का पौधा लगाकर अहम किरदार अदा करना होगा। जिस जज्बे से पौधे लगाए जा रहे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनकी बेहतरीन निगहदाश्त की जाए। अहमद कमाल। जीपीएन न्यूज नेटवर्क जियो पाकिस्तान के लिए। जब छोटा था खाने से भागता था, घर के आंगन में खेलता रहता और अम्मी की पिटाई से भागता था। लेकिन खेलते खेलते किचन से जब एक ताजा चटपटी सी खुशबू आती तो मुंह में पानी आ जाता। घर के अचार की बात ही कुछ ऐसी थी कि हर भागने वाला पकड़ा जाए। वक्त के साथ सब बदल जाता है, लेकिन वो गुजरे दिन और खालिद जायके आज भी याद दिलाता है। शंग्रीला अचार, घर जैसा अचार, चट खारेदार। अस्सलाम वालेकुम, जीपीएन न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं जुवेद एहसान। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे। जहलम फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्लाह ने कामयाबी दी है। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन दोनों तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। सेनेट वफाक की अलामत है। तमाम जमातों के सेनेटर सूबों तक महदूद हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स तमाम असम्बलियों से मुंतखब हुए हैं। सेनेट के इलेक्शन में जब तक तब्दीली नहीं लाई जाती तब तक ये ठीक नहीं होगा। सेनेट के इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए तब्दीली जरूरी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों जमातें ही एक दूसरे पर शिक कर रही हैं। ये तमाम सियासी जमातें चू चू का मुरब्बा है। उनका मजीद कहना था कि आर्टिकल 60 और आर्टिकल 69 के तहत चेयरमैन की रोलिंग पूरी नहीं होती, लिहाजा ये अदालतों में जाएं। ये तमाम जमातें इमरान की दुश्मनी में इकट्ठी हुई हैं। अदालतों से अब कुछ नहीं मिलना। संजरानी साहब अब चेयरमैन हैं। अच्छा सर, सेनेट इलेक्शन के बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है जी कि अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी है सादर संजरानी साहब को और आफरीदी साहब को। ये इमरान खान के उम्मीदवार थे और वफाक जो है वो सेनेट जो है वो वफाक की अलामत है। और इमरान खान ने जो गुलदस्ता बनाया है जिसमें सारे ही सूबों के लोग शामिल हैं। आज बलूचिस्तान से जो संजरानी साहब वहाँ पे आए, वो भी उसी इमरान खान का जो एक विजन है वफाक का, वो उसका एक इजहार है। हम इस वक्त पीटीआई वाहिद एक वफाक की पार्टी है। बाकी तो आप देखिए कि रीजन्स की पार्टियां हैं। अगर आप सेनेट में भी उठा के देखें तो पीपल्स पार्टी का सिंध के बाहर कोई सेनेटर नहीं है, PMLN का पंजाब के बाहर कोई सेनेटर नहीं है। इस तरह से बाकी जमातें भी जो हैं वो रीजन्स की नुमाइंदगी करती हैं। सिर्फ पीटीआई वो वाहिद जमात है जिसके पूरे पाकिस्तान से सेनेटर्स मौजूद हैं और हमने अपनी जो हुकूमत भी बनाई है उसमें सारे पाकिस्तान का जो रंग है वो आपको नज़र आता है। सो बड़ी खुशी है कि संजरानी साहब जो हैं वो इसमें जीते हैं। उम्मीद है कि अपोजिशन को उनका जो
अपनी दवाई का मज़ा जो है वो आ गया होगा और अब वो सोचेंगे जो इमरान खान कह रहे थे कि आइए मिलके वो काम करते हैं जिससे इलेक्शन शफाफ हो, यानी ओपन इलेक्शंस की तरफ हमें जाना चाहिए और ओपोजिशन को इन बातों से भी सबक सीखना चाहिए। किस तरह से जब उन्होंने अपने लोगों को ये कहा कि ख़ास तरीके से मोहरें लगाई जाएं ताकि उनको पता चल सके कि किसने किसको वोट दिया है, तो अगर आपको अपने लोगों पर ही एतबार नहीं है और 24 घंटे हमने इसी में ही लगा रहना है कि हमारे अपने लोग जो हैं वो किधर खड़े हैं, तो फिर आपने गवर्नेंस क्या करनी है या आगे सियासत क्या करनी है। लिहाजा पाकिस्तान में अहम है कि हम जो वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक विजन है कि हम आगे बढ़ें और सेनेट के इलेक्शन को शफाफ बनाएं, हमें उस तरफ बढ़ना चाहिए। और ये जो मौका है इसमें अब इसके बाद ये बात वाज़ेह हो गई है कि जब बजाय सवाए इसके कि सेनेट के इलेक्शन के तरीक़ेकार में तब्दीली लाई जाए, ये मामला जो है वो साफ कभी भी नहीं है। सर ये बताइएगा, जो तलाल चौधरी ने बिलावल के बारे में जो न्यूट्रल का वो ट्वीट किया है, उस बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए, ये तो बिलावल साहब का और तलाल साहब का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन इस वक्त यूँ लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि नून लीग ने गिलानी साहब को चेयरमैन नहीं बनने दिया और नून लीग को जो है वो पीपल्स पार्टी के ऊपर शक कर रही है, क्योंकि ये सारी सियासी जमातें जो हैं ये चूँ चूँ का मुरब्बा है, इनमें किसी की भी सोच दूसरी से नहीं मिलती। लिहाजा जब भी कोई बात आती है तो आप देखते हैं ये तो सिर्फ इमरान खान दुश्मनी में इकट्ठे हैं, ये जब भी इनकी कोई बात आती है ये आपस में लड़ पड़ते हैं। इनकी सियासत का इसलिए कोई मुस्तकबिल नहीं है। सर पीपी जा रही है वो फैसले को चैलेंज करने से। देखिए, आर्टिकल 60 के तहत, आर्टिकल 69 के तहत जो रूलिंग है चेयरमैन की वो बिल्कुल भी अपीलेबल नहीं होती, लेकिन बहरहाल वो अदालतों में जाएं। लेकिन सवाल ये है कि जब आप अपने ही लोगों को कहें कि मखसूस तरीके से वोट डालें और फिर वो वोट आप खुद आर्टिकल 226 की खिलाफ वर्जी पे लोगों को उकसाएं, तो फिर कैसे आप जो है वो ये रिलीफ का क्लेम जो है वो कर सकते हैं। अदालतों से इस केस में कुछ नहीं मिलना। अब संजरानी साहब चेयरमैन हैं और अफरीदी साहब डिप्टी चेयरमैन हैं और इस असूल को मानकर अपोजिशन आगे चले और आइए इस्लाहात की तरफ कदम बढ़ाते हैं। ये लड़ाइयाँ जो हैं ये तो ख़त्म ही नहीं होनी। 26 मार्च को पीटीएम लॉन्ग मार्च करने जा रही है, तो उस वाले से थोड़ा पीडीएम को अब तक जितनी अपनी सियासत में जो उनका बुरा हाल रहा है, मेरा ये ख्याल है कि वो लॉन्ग मार्च के ऊपर भी नज़रसानी करें और अभी भी वक्त है कि हम चाहते हैं, हम तो कह रहे हैं कि आइए बैठते हैं, बड़े इस्लाहात के ऊपर बात करते हैं, ना अवाम। GPN न्यूज नेटवर्क, जियो पाकिस्तान के लिए। जब छोटा था खाने से भागता था, घर के आंगन में खेलता रहता और अम्मी की पिटाई से भागता था। लेकिन खेलते खेलते किचन से जब एक ताजा चटपटी सी खुशबू आती तो मुंह में पानी आ जाता। घर के अचार की बात ही कुछ ऐसी थी कि हर भागने वाला पकड़ा जाए। वक्त के साथ सब बदल जाता है, लेकिन वो गुजरे दिन और खालिद जायके आज भी याद दिलाता है। शंग्रीला अचार, घर जैसा अचार, चट खारेदार। अस्सलाम वालेकुम, जीपीएन न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं जुवेद एहसान। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे। खबर शामिल करती गोजर खान से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रावलपिंडी हुमा राजा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी ऑफिस गोजर खान में सिटी तंजीम की हल्फबरदारी की तकरीब का इनेकाद, जिसमें शबाना फयाज सदर नॉर्थ रीजन पंजाब, नरगिस जबी जनरल सेक्रेटरी नॉर्थ रीजन पंजाब, सुमेरा रजा डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नॉर्थर्न पंजाब, जिला रावलपिंडी की सदर मैडम नवीज सुल्ताना ने गोजर खान सिटी की तंजीम से हल्फ लिया, जिसमें सिटी सदर रुबीना शाहीन ने अपनी टीम के हमरा हल्फ उठाया और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और आने वाले सब मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और खास तौर पर तहसील नाजिम चौधरी मोहम्मद अजीम साहब के तकरीब में शिरकत करने पर शुक्रिया अदा किया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने अहद किया कि हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक पार्टी के मंशूर को आगे लेकर चलेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को लूटने वालों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जीपीएन न्यूज़ हुमा राजा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मसनूई महंगाई को भी ख़त्म किया जाएगा और गरीब आवाम को रमज़ान रिलीफ पैकेज भी मुहैया किया जाएगा।
GPN न्यूज नेटवर्क, जियो पाकिस्तान के लिए। जब छोटा था खाने से भागता था, घर के आंगन में खेलता रहता और अम्मी की पिटाई से भागता था। लेकिन खेलते खेलते किचन से जब एक ताजा चटपटी सी खुशबू आती तो मुंह में पानी आ जाता। घर के अचार की बात ही कुछ ऐसी थी कि हर भागने वाला पकड़ा जाए। वक्त के साथ सब बदल जाता है, लेकिन वो गुजरे दिन और खालिस जायके आज भी याद दिलाता है। शंग्रीला अचार, घर जैसा अचार, चट खारेदार। अस्सलामुअलैकुम, जीपीएन न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं जुवेद एहसान। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे। रावलपिंडी थाना रवात पुलिस की अहम कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस 2 रुकनी स्लो गेम गिरफ्तार। मुलजिमान से मुख्तलिफ वारदातों में चोरी शुदा 6 मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस सराय गिरफ्तार मुलजिमान में गैंग का सरगना सलेमान अली उर्फ सल्लू और साथ ही मुलजिम शाहिद खान शामिल हैं। मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई SDPO सदर सर्कल सऊद खान की जेर निगरानी SHO रवात यासिर मतलूब कयानी और पुलिस टीम ने की। मुलजिमान शहर और खुसूसन देही इलाकों में रेकी करके मोटरसाइकिल चोरी करते थे। मुलजिमान का थाना रवात के मुख्तलिफ इलाकों में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें करने का इंकशाफ। SP सदर की तरफ से SDPO सदर सर्कल SHO रवात और पुलिस टीम को शाबाश। मुनज़्ज़िम गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस। GPN न्यूज नेटवर्क, जियो पाकिस्तान के लिए। जब छोटा था खाने से भागता था, घर के आंगन में खेलता रहता और अम्मी की पिटाई से भागता था। लेकिन खेलते खेलते किचन से जब एक ताजा चटपटी सी खुशबू आती तो मुंह में पानी आ जाता। घर के अचार की बात ही कुछ ऐसी थी कि हर भागने वाला पकड़ा जाए। वक्त के साथ सब बदल जाता है, लेकिन वो गुजरे दिन और खालिस जायके आज भी याद दिलाता है। शंग्रीला अचार, घर जैसा अचार, चट खारेदार। अस्सलामुअलैकुम, जीपीएन न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं जुवेद एहसान। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे। 13 मार्च 2021 दौरे हासिल की हरबी कामयाबी मौसर जंगी बसारत और फ्यूजन पर मुनहसर है। इन ख्यालात का इजहार सरबराह पाक फिजाइया ने 54वें कॉम्बैट कमांडोज कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब करते हुए किया। एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मुनक्किदा तकरीब के मेहमान खुसूसी सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान थे। तकरीब से खिताब करते हुए एयर चीफ ने कहा, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट से अखज़ करदा नताज इस बात के खम्मास हैं कि हमारी हरबी तरबियत हकीकी मंजरनामे पर इस्तवार है। आपको दुश्मन की हरबी कुव्वत का मुकम्मल इदराक और उसकी चालों पर मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। उन्होंने इस अमर पर इत्मीनान का इजहार किया कि एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बिलअमूम और कॉम्बैट कमांडोज स्कूल बिलखुसूस मुस्तकबिल की अस्करी क़यादत की तरबियत के लिए बेहतरीन इक़दामात उठा रहे हैं। सरबराह पाक फिजाइया ने कोर्स के ग्रेजुएट होने वाले ऑफिसर्स को ट्रॉफी और असनाद से नवाजा। कॉम्बैट पायलट्स में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ट्रॉफी विंग कमांडर वही सफ़र ने हासिल की, जबकि कॉम्बैट कंट्रोलर्स के माबेन बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर डिफेंस कमांड ट्रॉफी स्क्वाड्रन लीडर अली अहमद ने हासिल की। GPN न्यूज नेटवर्क, जियो पाकिस्तान के लिए। जब छोटा था खाने से भागता था, घर के आंगन में खेलता रहता और अम्मी की पिटाई से भागता था। लेकिन खेलते खेलते किचन से जब एक ताजा चटपटी सी खुशबू आती तो मुंह में पानी आ जाता। घर के अचार की बात ही कुछ ऐसी थी कि हर भागने वाला पकड़ा जाए। वक्त के साथ सब बदल जाता है, लेकिन वो गुजरे दिन और खालिस जायके आज भी याद दिलाता है। शंग्रीला अचार, घर जैसा अचार, चट खारेदार। अस्सलामुअलैकुम, जीपीएन न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं जुवेद एहसान। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे।
सिब्बी शहर पिछले 2 माह से डाकुओं के रहमो करम पर है। 4 दिन दिहाड़े दीदा दलेरी से दुकानदारों को लूट कर बासानी फरार हो जाते हैं। पुलिस खामोश तमाशाई नजर आ रही है। तमचंद रोड पर नामालूम अफराद ने गन पॉइंट पर दुकानदार को लूट कर बासानी फरार हो गए, जिसके बाद ताजरान ने कारोबार बंद कर दिया और साकी चौक पर धरना दिया। ताजरान से सियासी और समाजी तंजीमों ने धरने में शामिल हुए। पुलिस और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मजीद देखते हैं सिब्बी से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। 2 माह से डाकुओं के रहमो करम पर है। 4 दिन दहाड़े धीरे धीरे से दुकानदारों को लूटकर बआसानी फरार हो जाते हैं। पुलिस खामोशी तमाशाई नज़र आ रही है। उत्तमचंद रोड पर नामालूम अफराद ने गन पॉइंट पर दुकानदार को लूटकर बआसानी फरार हो गए, जिसके बाद ताजरान ने कारोबार बंद कर दिया और साकी चौक पर धरना दिया। ताजरान से सियासी और समाजी तंजीमों ने धरने में शामिल हुए। पुलिस और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की और मुतालबा किया कि चोरों को गिरफ्तार किया जाए और सिब्बी अमन व अमान कायम किया जाए। बजे के तरीके ये वाक़या हुआ है। मैं दुकान पर मौजूद था। एक बंदा आया, बोला मुझे सामान चाहिए। मैंने कहा मैंने होलसेल का सामान रिटेल करनी है। इतने में मुझे कहा आप इधर आगे चले जाओ। वो दखल के साइड गए हैं। जितनी रकम थी वो लेकर, सामान भी कुछ लेकर फरार हो गए हैं। कितनी रकम होगी आपके अंदर? रकम आग के 10,000 तकरीबन होगी। सामान में इल्म नहीं है, हमें देखना नहीं छोड़ा उन्होंने। मोबाइल भी था, मार्क्स था और पिस्टल थी उनके साथ। मार्क्स उनको था और एक के साथ पिस्टल थी। 3 बंदे थे, मोटरसाइकिल पर थे। GPN न्यूज नेटवर्क, जियो पाकिस्तान के लिए। जब छोटा था खाने से भागता था, घर के आंगन में खेलता रहता और अम्मी की पिटाई से भागता था। लेकिन खेलते खेलते किचन से जब एक ताजा चटपटी सी खुशबू आती तो मुंह में पानी आ जाता। घर के अचार की बात ही कुछ ऐसी थी कि हर भागने वाला पकड़ा जाए। वक्त के साथ सब बदल जाता है, लेकिन वो गुजरे दिन और खालिद जायके आज भी याद दिलाता है। शंग्रीला अचार, घर जैसा अचार, चट खारेदार। अस्सलाम वालेकुम। जीपीएन न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं जुवेद एहसान। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे। अब आपको लिए चलते हैं फैसलाबाद, जहां फुल म्यूजिकल मजाहिया ड्रामा सीरियल एक शेर और एक शेरनी शुरू होने जा रहा है। 12 मार्च बरोज जुम्मा से आपके अपने शहर नूर महल थिएटर फैसलाबाद में स्टेज की दुनिया के नामवर अदाकार, जिनमें डांस डोल नेहा चौधरी, डांसिंग क्वीन जारा शाह, डांस की दीवानी रुबीना सिद्दीकी, ब्यूटी क्वीन शुमाइल राना, साबिर अशरफ, ब्यूटी क्वीन चाहत राना, सीडी स्टार मिसबा राना, डांस की शहजादी लैला भट्ट, शाहिद पोमी, मुजाहिद अब्बास, काशिफ पिया, आसिफ कमाल और आबिद अनवर शामिल हैं। मुंतजमीन आला राना उस्मान, तहरीर और हिदायत शाहिद पोमी, प्रोड्यूसर राजा वक्कास रियाज, अजीम बेग, मीडिया पार्टनर जीपीएन न्यूज नेटवर्क। GPN न्यूज नेटवर्क, जियो पाकिस्तान के लिए। जब छोटा था खाने से भागता था, घर के आंगन में खेलता रहता और अम्मी की पिटाई से भागता था। लेकिन खेलते खेलते किचन से जब एक ताजा चटपटी सी खुशबू आती तो मुंह में पानी आ जाता। घर के अचार की बात ही कुछ ऐसी थी कि हर भागने वाला पकड़ा जाए। वक्त के साथ सब बदल जाता है, लेकिन वो गुजरे दिन और खालिद जायके आज भी याद दिलाता है। शंग्रीला अचार, घर जैसा अचार, चट खारेदार। अस्सलाम वालेकुम। जीपीएन न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं जुवेद एहसान। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे। यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करेंगे। सोशल मीडिया पर हरीम शाह के हवाले से बहुत सारी न्यूज़ गर्दिश कर रही थी कि हरीम शाह को किसी ने कत्ल कर दिया। उनको बताते चले कि हरीम शाह का वीडियो बयान सामने आ गया। वो जो खबरें दी जा रही थी वो सब जैली थी। इसी हवाले से हरीम शाह क्या कहती हैं, आइए सुनिए। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी हरीम शाह। सबसे पहले तो मुझे
आप तमाम लोगों को ये बात बतानी है कि जो सोशल मीडिया पे फेक किस्म के मेरे बारे में बातें करते हो, खुदारा आपको क्या मिलते झूठ बोलकर, और कुछ शर्म करें, कुछ हया करें, शर्म होनी चाहिए इंसान में। मैं अल्लाह का करम में बिल्कुल खैरियत से हूँ, आफियत से हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बट उन तमाम लोगों को मैं यही कहूँगी कि जो भी अपनी TRP के लिए या चैनल्स के रेटिंग के लिए पता नहीं क्या क्या किसी पे कोई भी एलिगेशन लगा देते हैं और किसी के बारे में कोई भी न्यूज़ बिला तस्दीक के और तौसीक के फैला देते हैं। मैं आप तमाम लोगों को जाहिल ही कहूँगी, क्योंकि जाहिलीन ही जो होते हैं तो इस तरह के काम करते हैं। कोई सेंसिबल बंदा या कोई जिसमें कोई इंसान हो, अगर इंसानियत हो तो इस तरह की हरकत नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जितने भी खासिदीन हैं, जालिसीन हैं, या जितने भी जलने वाले हैं उनको ये कहूँगी GPN न्यूज नेटवर्क, जियो पाकिस्तान के लिए। जब छोटा था खाने से भागता था, घर के आंगन में खेलता रहता और अम्मी की पिटाई से भागता था। लेकिन खेलते खेलते किचन से जब एक ताजा चटपटी सी खुशबू आती तो मुंह में पानी आ जाता। घर के अचार की बात ही कुछ ऐसी थी कि हर भागने वाला पकड़ा जाए। वक्त के साथ सब बदल जाता है, लेकिन वो गुजरे दिन और खालिद जायके आज भी याद दिलाता है। शंग्रीला अचार, घर जैसा अचार, चट खारेदार। अस्सलाम वालेकुम, GPN न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं जुवेद एहसान। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे। इस्लामाबाद बारामास सिंध के PTI से मुंसलिक MPS की वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद से मुलाकात। सुबह सिंध बिलखुसूस कराची में अमन अमान और तरक्याती कामों के हवाले से बातचीत। कराची और अंदरून सिंध में अमन वफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। शेख रशीद अहमद, सिंध रेंजर्स का कराची अमन में एक कलीदी किरदार है। सिक्योरिटी और नाफिज करने वाले इदारों को सिंध के लिए मजीद वसाइल देंगे। कराची पाकिस्तान की मईशत की जान है, तरक्याती फंड्स तरजीही बुनियादों पर मिलने चाहिए। हुकूमत ने कराची के लिए 100 अरब की तरक्याती फंड मंजूर किए। ज़रूरत इस अमर की है कि तरक्याती फंड खर्च किए जाएं। सिंध हुकूमत कराची की तरक्की के लिए कुछ नहीं कर रही। वफाकी हुकूमत के तरक्याती मनसूबों को तेज़ करने की ज़रूरत है। सिंध पुलिस सियासी बन चुकी है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाती है। सिंध PTI MPPs पुलिस को सियासत से पाक करना चाहिए। अवाम को इदारे पर एतबार होना चाहिए। PTI MPS। GPN न्यूज नेटवर्क, जियो पाकिस्तान के लिए। जब छोटा था खाने से भागता था, घर के आंगन में खेलता रहता और अम्मी की पिटाई से भागता था। लेकिन खेलते खेलते किचन से जब एक ताजा चटपटी सी खुशबू आती तो मुंह में पानी आ जाता। घर के अचार की बात ही कुछ ऐसी थी कि हर भागने वाला पकड़ा जाए। वक्त के साथ सब बदल जाता है, लेकिन वो गुजरे दिन और खालिद जायके आज भी याद दिलाता है। शंग्रीला अचार, घर जैसा अचार, चट खारेदार। अस्सलाम वालेकुम, GPN न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं जुवेद एहसान। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। चौधरी आकिब हुसैन, नवीद हुसैन और मजहर हुसैन के नाना मोहतरम मियाँ मोहम्मद शफी सादी साहब मरहूम के छोटे भाई मोहतरम अब्दुल सत्तार आनाई साहब फ्रांस में रज़ा इलाही से वफ़ात पा गए, जो कि गुज़िश्ता दिनों से सेहत की खराबी के बाइस अस्पताल में एडमिट हुए थे और आज रज़ा इलाही से इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं। दुआ है अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। GPN न्यूज नेटवर्क, जियो पाकिस्तान के लिए। जब छोटा था खाने से भागता था, घर के आंगन में खेलता रहता और अम्मी की पिटाई से भागता था। लेकिन खेलते खेलते किचन से जब एक ताजा चटपटी सी खुशबू आती
तो मुंह में पानी आ जाता। घर के अचार की बात ही कुछ ऐसी थी कि हर भागने वाला पकड़ा जाए। वक्त के साथ सब बदल जाता है, लेकिन वो गुजरे दिन और खालिस जायके आज भी याद दिलाता है। शंग्रीला अचार, घर जैसा अचार, चटखारेदार। अस्सलामुअलैकुम, जीपीएन न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं जुवेद एहसान। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीपीएन टीवी और मैं हूं आपका होस्ट जुबैर बासित। आज हमने आपको लोगों की 4 किस्मों के बारे में बताना है। ऐसी किस्में शायद जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। बिला ताखीर बढ़ते हैं अपनी गुफ्तगू की जानिब। दुनिया में 4 किस्मों के लोग पाए जाते हैं। उनमें से पहली किस्म उन लोगों की होती है जो जाते हैं, रास्ते से गुजर रहे होते हैं, कहीं पे उनको एक सायादार दरख्त मिलता है, वो उसके नीचे आराम करते हैं, उसका फल खाते हैं, उससे साया हासिल करते हैं। लेकिन जब वो उठ के जाने लगते हैं तो क्या करते हैं? पीछे मुड़ के भी नहीं देखते कि इस दरख्त ने हमें साया दिया, इस दरख्त ने हमें फल दिया, या इस दरख्त का हम पे कोई एहसान था। तो इससे मुराद वो लोग हैं जिनके साथ आप नेकी करें, जिनके साथ आप बुराई करें, तो वो कभी भी ना तो आपके एहसानमंद होंगे और ना ही कभी आपकी नेकी का बदला देने की सोच उनके दिमाग में आएगी। दुनिया में दूसरी किस्म उन लोगों की है जो जा रहे होते हैं, रास्ते में कोई फलदार और सायादार दरख्त उनको नज़र आता है, उसके नीचे बैठते हैं, आराम करते हैं, उससे साया हासिल करते हैं, उसका फल भी खाते हैं। लेकिन जब जाने लगते हैं तो क्या करते हैं? कुल्हाड़ा निकालते हैं और उसी दरख्त को काटने लग जाते हैं। तो दूसरे किस्म के जो लोग हैं इस दुनिया में वो बदतरीन किस्म के लोग हैं। जिनके साथ आप भलाई करें, जिनके साथ एहसान करें आप, तो वो कभी भी आपको नेकी का बदला नेकी के साथ नहीं देंगे, बल्कि वो उल्टा आपकी जड़ों को काटेंगे। और ये बदतरीन किस्म के लोग हैं। रब ताला इस किस्म के लोगों से हमें महफूज फरमाए। और तीसरी किस्म के वो लोग हैं जो जाते हैं, उस दरख्त से साया भी हासिल करते हैं, उसका फल भी खाते हैं, लेकिन जब उठ के जाने लगते हैं तो फिर उठ के जब चले जाते हैं तो करते क्या है? दूसरे लोगों को बताते हैं कि हाँ फलां जगह पे एक ऐसा दरख्त है जिससे आप साया हासिल कर सकते हैं, जिससे आप फल हासिल कर सकते हैं। ये किस्म उन लोगों की है जिनके साथ आप भलाई करें तो उनका मतलब आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद रखेंगे, आपके एहसान को याद रखेंगे और काम मुमकिन है कि कभी वक्त पढ़ने पे, ज़रूरत पड़ने पे आपके काम भी आ सके। और चौथी किस्म के लोग जो हैं वो बेहतरीन लोग हैं। और वो कौन से लोग हैं? वो ऐसे लोग हैं जो एक दरख्त से साया हासिल करते हैं, उसका फल खाते हैं, उससे फ़ायदा हासिल करते हैं, और जब उठ के जाने लगते हैं तो फिर चले नहीं जाते, बल्कि उस दरख्त को पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं। और वो कहते हैं कि इस दरख्त ने आज हमें फ़ायदा दिया है तो कल हमारी आने वाली नस्लों को ये फ़ायदा देगा और दूसरे लोगों को ये फ़ायदा देगा। और ये बेहतरीन किस्म के लोग हैं, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान है खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, कि लोगों में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाए। तो आज हमने ये देखना है कि हम लोगों को कितना नफ़ा दे रहे हैं। अपने लिए तो हर बंदा सोचता है, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए हर इंसान सोचता है। हर इंसान ये चाहता है कि मेरा भला हो, हर इंसान ये चाहता है कि जो अच्छी चीज़ है वो मुझे मिले। लेकिन आज हम दूसरों के लिए कितना सोच रहे हैं? अगर हम दूसरों के लिए सोच रहे हैं, अगर हम अपने मुल्क के लिए सोच रहे हैं, अगर हम अपने मज़हब के लिए सोच रहे हैं, तो ये चीज़ जो है बहुत अच्छी चीज़ है। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का भी फरमान है, उनका ये शेर है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो हमारा जीपीएन टीवी बनाने का तो यही मकसद है कि जहां आप अपने लिए सोचते हैं, अपनी औलाद के लिए सोचते हैं, अपने माँ बाप के लिए सोचते हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकालिए, अपने मुल्क के लिए सोचिए, अपने वतन के लिए सोचिए और अपने मज़हब के लिए सोचिए, इस्लाम के लिए कुछ कर जाइए, अपने वतन के लिए कुछ करके जाइए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान जुबैर बासित को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।